गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। की सत्यता है श्रद्धा। सत्यता के साथ पवित्रतम जीवन बनाते समय अध्यात्म पथ आगे बढ़ता है, फिर तो दुर्लभ कुछ भी नहीं है। कह रहे सद्गुरु में श्रद्धा हो और जो आप अध्यात्म पथ पे चल रहे हैं उसमें सच्चाई हो। गुरु के सामने कुछ और पीछे कुछ, ऐसे नहीं, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। हम अंदर बाहर आगे पीछे सेम है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, कोई दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जीवन पवित्र होना चाहिए, फिर तो दुर्लभ कुछ है ही नहीं, फिर हमारे जीवन में दुर्लभ कुछ भी नहीं। श्रद्धा ही भक्ति मार्ग में मुख्य है। तो श्रद्धा में क्या क्या आ गया? जीवन में सत्यता होनी चाहिए, पवित्र जीवन होना चाहिए और सद्गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए। श्रद्धा ही भक्ति मार्ग में मुख्य है। श्री सद्गुरु के सत्संग और सेवा का बार बार सींचन करते रहना चाहिए। कह रहे सद्गुरु के सत्संग और सेवा का बार बार सींचन, मतलब नित्य का सत्संग और सेवा, इससे आप अपनी श्रद्धा को सींचते रहिए, तो श्रद्धा बढ़ेगी। सत्संग होगा जीवन में, खाली सेवा करेंगे सत्संग नहीं होगा। जैसे हमारी कुछ बॉयज़ करते हैं, सेवा तो सारे टाइम करते हैं पर सत्संग नहीं लेते हैं, तो पूरी श्रद्धा नहीं हो पाएगी। क्यों? खाली सेवा से भी श्रद्धा नहीं होती और खाली सत्संग से भी श्रद्धा नहीं होती, दोनों चाहिए, सत्संग भी और सेवा भी। श्रद्धा इतनी हल्की वस्तु है जैसे कपूर, आपने पहली बार सुना होगा। श्रद्धा इतनी हल्की वस्तु है जैसे कपूर, पता नहीं ये कब उड़ जाए। बोले पता नहीं कब उड़ जाए, 84 दिन में मन दूसरी तरफ चला जाता है। कोई कुछ कह दे या गुरुजी कुछ कह दें तो मन एकदम खराब हो जाता है। कह रहे हैं श्रद्धा एकदम कपूर की तरह उड़ जाती है। श्रद्धा को बिगड़ने में देर नहीं लगती, अश्रद्धा आने में देर नहीं लगती। श्रद्धा में कुसंग बहुत बड़ा बाधक है। सबसे बड़ा बाधक क्या है श्रद्धा में? कुसंग। भूल के ही अश्रद्धालु और श्री भगवत विमुख लोगों का संग ना करें। कह रहे हैं जो लोग भलाई बुराई करते हैं, दोष देखते हैं गुरु में, और जो भगवत विमुख हैं मतलब संसारी हैं, ऐसे लोगों का संग ना करें। पवित्रतम जीवन होना चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए अंदर। कोई अंदर में छल कपट नहीं, गड़बड़ सड़बड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिर्फ एक लगन, एक शौक कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मेरा प्रेम बढ़े आपसे। और कहीं भी ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना किसी से चिढ़ना, ना कुड़ना। अरे जब भी मन में बेकार की बात आए आप कह दीजिए मुझे क्या मतलब इन सब से, मेरा लक्ष्य तो भगवान है, क्या मतलब मुझे इन बातों से। कोई इच्छा मन में आए, कोई बात आए, सब चीज़ को एक ही बात कहते जाइए, मेरा लक्ष्य तो भगवान है, इन सब बातों का मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है। मन में आ सकती है कोई भी बात, मन है ना, तो सब बातों को हटाते जाइए और एक सिर्फ भगवान की तरफ फोकस करते जाइए। केवल श्रद्धा सहित श्री सद्गुरु की आज्ञा का ज्यों कि त्यों बिना कुछ सोचे विचारे, बिना परिणाम देखे अक्षर अक्षर पालन करने से एक ही जन्म में उद्धार हो जाएगा। अपनी बुद्धि न लगावे, नहीं तो पतन हो जाएगा। कह रहे जैसे सद्गुरुदेव ने बता दिया वैसे अक्षर अक्षर पालन करने से हमारा एक ही जन्म में उद्धार हो जाता है और अपनी बुद्धि लगाने से पतन हो जाता है। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। अपनी बुद्धि क्यों नहीं लगानी है? क्योंकि अपनी बुद्धि अगर हमने लगा दी तो हमारा मन तो रह ही गया ना, मन तो बना ही रहा। मन ही संसार है ना, मन ही तो संसार है, और क्या संसार। और अगर हमने एज इट इज गुरु की बात मान ली तो हमारा मन बढ़ता जाएगा। श्रद्धा का यही तो प्रताप है कि वह कैसा ही संदेह नहीं रहने देती। कह रहे संशय रहित कर देती है। जैसे मीरा को कहा अति निडर निशंक, कोई शंका नहीं थी उसको भगवान में।
मेरा क्या होगा। हम जब भगवान के मार्ग में चले हैं, ज़रा तबीयत खराब होती है, कोई बात होती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा क्या होगा, हाय कैसे होगा, ये शंका है। तो शंका नहीं होनी चाहिए मन में। अरे भगवान के रास्ते में बढ़ रहे हैं, भगवान के रास्ते में चल रहे हैं, तो शंका कैसी। भगवान है ना, वो संभाल करेंगे। मैं क्यों सोचता हूँ, मैं क्यों चिंता करता हूँ। चिंता जो है शरणागति में कलंक है। मुझे चिंता नहीं करनी है। श्रद्धा ही सब काम बनाती है। यदि सद्गुरु भगवान में दृढ़ श्रद्धा है तो पवित्रतम जीवन तो बनेगा ही, समस्त कामनाओं का नाश भी स्वतः हो जाएगा। कह रहे हैं अगर सद्गुरु में श्रद्धा है तो जीवन भी पवित्र होता जाएगा और कामनाओं का भी नाश हो जाएगा, तथा श्री भगवत प्रेम की ऊंची से ऊंची अवस्था अनायास ही प्राप्त हो जाएगी और अंदर में भगवान से प्रेम भी आ जाए सहज। इन्होंने बहुत ज़्यादा कहा है, श्रद्धालु का तो एक ही कर्तव्य है कि वे निरंतर श्री सद्गुरु भगवान में अपनी श्रद्धा को बढ़ाता रहे। अपना पूरा प्रयत्न तो केवल श्रद्धा के ताई ही होना चाहिए। श्रद्धालु के लिए अध्यात्म की ऊंची से ऊंची उपलब्धि अनुषांगिक है, अतः यही प्रयत्न रहे कि श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती ही रहे। श्रद्धालु नाश जान, श्रद्धावान लपते ज्ञानम। श्रद्धा दृढ़ है या की पहचान है कि पाप नहीं कर सके। कह रहे श्रद्धा दृढ़ है हमारी, इससे कैसे पता चले कि हमसे कोई गलत काम नहीं होगा। श्रद्धा पाप नहीं बनने देती और श्री सद्गुरु में ही भगवत भाव दृढ़ बना देती है, जिससे उनमें दोष दिखता ही नहीं। श्रद्धा होती है तो पाप नहीं होता, और दूसरा सद्गुरु में भगवत भाव दृढ़ बना रहता है, जिससे उनमें कोई दोष नहीं दिखते। तो ये कहीं से तो भगवत भाव बनाना शुरू करेंगे। जब गुरु ने कह दिया कि हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, सब जीवों में भगवान देखो, तो कहाँ से देखना शुरू करेंगे? अपने घर से। बताइए, भगवान से, गुरु भगवान से देखना शुरू करेंगे ना। जो हमें बता रहे हैं उन्हीं से देखना शुरू करेंगे। आपने गुरु से शुरू करा भगवान देखना, भगवत भाव रखना, फिर वहाँ आपको कोई संशय नहीं है, तो धीरे धीरे आपका भाव दृढ़ होता जाएगा। अब गुरु में ही आप संशय करेंगे तो सब जगह संशय होगा। क्यों? आपकी संशय करने की आदत पड़ी हुई है। तो एक जगह संशय करेंगे तो सब जगह संशय करेंगे। तो एक जगह पहले अभ्यास तो करिए, फिर भगवान में भी संशय करेंगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों करा, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों दुख दिया। एक जगह जब हम निशंक हो जाते हैं, हमें कोई शंका नहीं रहती, गुरु की बात में अक्षर अक्षर उनकी बात एज इट इज़ मानना, जब हमारा ऐसा स्वभाव बन जाता है, तो भगवान भी जो कर रहे हैं उसमें भी हमें अक्षर अक्षर पूरी श्रद्धा होती है कि भगवान का हर विधान एज इट इज़ मंगलमय, चाहे अनुकूल परिस्थिति है, चाहे प्रतिकूल है, चाहे हमें समझ में आ रहा है, चाहे नहीं आ रहा, प्रकृति में भी जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, सब ठीक है। भगवान का हर विधान मंगलमय है, और फिर धीरे धीरे सब में भगवत भाव बन जाएगा। श्रद्धा से हृदय में प्रकाश होता है और माया से अंधकार। श्रद्धा से सदाचार, निष्कामता, समता, निरहंकारता, सरलता आदि सब आनुषांगिक होके हृदय में आ विराजते हैं। कहने अगर किसी की पूरी श्रद्धा है, पवित्रतम जीवन है और सच्चाई है जीवन में, दिखावा बिल्कुल नहीं है, अंदर बाहर सेम है, तो उसके जीवन में सदाचार, निष्कामता, समता, निरहंकारता सारे गुण अपने आप हृदय में आ जाते हैं। श्रद्धा दोनों काम करती है। एक ओर तो साधक को संसार से छुड़ाती है और श्री भगवान की ओर ले जाती है, तथा दूसरी ओर श्री भगवान को साधक की ओर लेके आती है। कह रहे श्रद्धा दोनों काम करती है, संसार से छुड़ा के साधक को भगवान की ओर ले जाती है और भगवान को साधक की ओर ले आती है। जब गुरु में श्रद्धा होती है तो भगवान में भी तो प्रेम बढ़ता है ना। जब गुरु में श्रद्धा होती है तो भगवान में भी प्रेम बढ़ता है। श्री सद्गुरुदेव
श्री सद्गुरु की आज्ञा, श्री सद्गुरु की प्राप्ति कठिन है। कह रहे सद्गुरु का मिलना जो भगवान में लगा है उनकी प्राप्ति कठिन है। अगर प्राप्त हो जाए गुरु तो समझ लीजिए कि वो नटखट हमें अपनाना चाहता है। वो नटखट हमें अपनाना चाहता है। श्री सद्गुरु प्राप्त होते हैं यत तत न भटके। कह रहे गुरु हमें मिल गए तो यत तत न भटके, और जगह न भटके। तो कह रहे वो नटखट अपनाना चाहे आपको तो सद्गुरु मिल जाते हैं। श्री सद्गुरु प्राप्त होने के तो इधर उधर न भटके, उनकी आज्ञा अनुसार साधन करने में लग जाए। अब गुरु ने क्या साधन बताया हमें? नाम जप करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, इधर उधर मत भटको। वस्तुतः शिष्य का कल्याण करवे के ताई स्वयं भगवान ही सद्गुरु रूप में आते हैं। कह रहे शिष्य का कल्याण करने के लिए भगवान ही सद्गुरु के रूप में आते हैं। श्री सद्गुरु साधक को तभी मिले हैं जब साधक को अंतिम जन्म होता है। कह रहे सद्गुरु तभी मिलते हैं साधक को जब साधक का अंतिम जन्म होता है। जैसे दूध में पानी मिल जाए वैसे ये शिष्य अपने सद्गुरु की रहनी, स्वभाव तथा आचरण में घुल मिल जाए है। अब कह रहे साधक जो है वो साधना करे, अब खाली आके बैठ जाए और फिर अपने घर चले जाए और घर में खूब टीवी देखे और खूब, तो साधक का है वो, और सारी बेकार की बातें करे, तो कह रहे फिर उससे कुछ नहीं होगा। तो कह रहे साधक जो है वो जैसे दूध में पानी मिल जाता है, ऐसे सद्गुरु की रहनी, स्वभाव और आचरण में घुल मिल जाता है। श्री सद्गुरु स्व शिष्य के अस्तित्व अलग ही नहीं रहता है। कह रहे गुरु का अस्तित्व और शिष्य का अस्तित्व अलग नहीं रहता। जो उनके गुण होते हैं वो सब उसमें आ जाते हैं, शिष्य में आ जाते हैं। गुरु की रुचि में ही शिष्य की रुचि, गुरु की ही प्रसन्नता में शिष्य की प्रसन्नता। जो गुरु की रुचि है वही शिष्य की रुचि हो जाती है, जो गुरु की प्रसन्नता है वही शिष्य की प्रसन्नता हो जाती है। गुरु को ही प्राप्तव्य ही शिष्य को प्राप्तव्य। गुरु की आज्ञा का पालन ही शिष्य का परम कर्तव्य। कह रहे जो गुरु का जैसे भगवान से प्रेम है, ऐसी शिष्य भी अपना प्रेम भगवान से बढ़ाता चलता है, और गुरु की आज्ञा का पालन ही शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु की सेवा में ही शिष्य का प्राणपण रहे। निरंतर सद्गुरु की रहनी, स्वभाव का चिंतन करते करते शिष्य सद्गुरु का प्रतिरूप बन जाता है। यही वास्तविक दीक्षा है। यथार्थ शिष्य वही है जो गुरु सो एक रूप हो जाए। कह रहे जैसे गुरु होते हैं वैसा ही शिष्य बिल्कुल बन जाता है। अब ये गया प्रसाद जी की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई बहुत अच्छा शिष्य होता है, बहुत प्रेम करता है गुरु से और बहुत सेवा करता है, तो गुरु कहते हैं भगवान से कि मैं भले ही रह जाऊं, मैं अपने विषय में प्रभु से पीछे बात कर लूँगा, परंतु ये जो मेरी शरण में आए हैं इनका उद्धार तो इसी जन्म में होना चाहिए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। श्री सद्गुरु की आज्ञा पूरा पूरा पालन करने की ही सच्ची सेवा है। भजन, भजन केवल भजन के ताई होए, कामना भजन की चाट जाए। कह रहे भजन सिर्फ भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए करना चाहिए। अगर एक भी कामना है मन में तो भजन को चाट जाए। जैसे हमारे बहुत तकलीफ है शरीर में, तो हम भजन किया, हमने कहा भगवान जी ये तकलीफ भी ज़रा ठीक हो जाए, तो वो तकलीफ जो है वो तो ठीक हो गई पर हमारे भजन को चाट गई। अच्छा शरीर जलेगा नहीं, मरेगा नहीं, एक दिन जलाया जाएगा नहीं, फिर वो भजन भी नष्ट हो गया। और चलिए एक तकलीफ ठीक हुई, फिर दूसरी तकलीफ, फिर तीसरी। ये तो उसका घर है तकलीफों का, इसमें कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। यासो भजन को संभाल के रखने की आवश्यकता है। कह रहे किसी भी चीज़ के लिए अपने भजन को मत बेचिए।
मानिए बहुत तबीयत खराब है किसी की, बेटे की, बहू की, दामाद की, किसी की तबीयत बहुत खराब है और आपकी उनका बच्चों का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कुछ करिए मम्मी या पापा, कुछ करिए हमारे लिए, तो आप क्या करेंगे? इसमें मैंने आपको एक बार बताया भी था एक केस कि उन्होंने कहा कि भगवान जितना ही मैंने भजन किया है वो मैं अर्पण करती हूँ और वो ठीक हो जाए। वो ठीक हो गए, उसी क्षण ठीक हो गए। उनकी लड़की का फ़ोन आया था कि वो पति जो है फेंट हो गए और ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँ? रो रही थी, तो मम्मी कुछ करो, तो मम्मी ने अपना सारा भजन दे दिया और वो ठीक हो गए। क्या करना ठीक था? मानिए आपके सामने आपके लड़के की तबीयत खराब हो जाती है, फिर क्या करेंगे? तो हमारा मुंह जो है वो भजन को चाट जाएगा, ये समझ लीजिए। तो कहती जैसी भगवान आपकी मर्जी है, जैसे आप चाहें। नाशवान चीज़ के लिए भजन करेंगे तो भजन भी कभी नाश हो जाएगा। हमारा शरीर भी नाशवान है और सभी शरीर नाशवान है। तो भजन किसके लिए करना है? भगवान से प्रेम बढ़े। हम लोग सब मोह के मारे हैं ना, कोशिश करें कि मोह के मारे ना हो। कुछ भी हो, देखिए कुछ ना कुछ तो जगत में होता ही रहता है। यह से भजन को संवार के रखने की आवश्यकता है। वासना मिटाने का भजन करने सो दिन पे दिन वृत्ति उठती ही जाए है। समस्त इंद्रियों को बस में करके भजन किया जाए है, वास्तव में तो वही भजन है। उसके करने से प्राप्त हुए हैं वे बड़ा ही दुर्लभ है। कह रहे हैं कि अगर वासना मिटा के भजन करना चाहिए, नहीं तो दिन पे दिन हमारी वृत्ति वासना में ही जाएगी। जैसे खाने का चिंतन, पहनने का चिंतन, लोग जो इधर उधर की बेकार की बातें करते हैं उनका चिंतन, उनमें मन जाएगा। तो कह रहे हैं सभी वासना मिटा के जब आप भजन करते हैं तभी असली भजन होता है। फिर जब सब वासनाएं मिट जाती हैं, मन कहीं नहीं जाता, वही असली भजन है। भजन में मन लगना चाहिए, भजन में बेगाट टालवे सो तो मरना उत्तम है। हे ना, हमने 16 माला तो कर ली, पर कैसे करी? बेगार टाल दिया। तो कह रहे इससे तो मर जाओ, ऐसे कह दिया इन्होंने। कह रहे भजन में बेगार टालने से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। मतलब कह रहे पूरी सिंसियरिटी से करो भजन, पूरी सिंसियरिटी, उसमें बेगार मत डालो। जरूरी में जरूरी तो वही काम है ना। भजन करने में नींद आवे किंतु हमने नहीं सोनियों की काहू को बढ़िया भजन करने में नींद आए है। भजन में नींद आना भजन के प्रति उपेक्षा और रुचि की कमी होना ही है, या को हम अपराध माने हैं। कह रहे हैं झूठे आ रहे हैं आपको, भजन करने में नींद आ रही है तो ये भी एक अपराध है। साधन मन बुद्धि चित्त श्री भगवान की ओर लगना ही साधन है। मन बुद्धि चित्त भगवान की ओर लगना ही साधन है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।